क्या आपको याद है वो पुराने दिनों की गर्मियाँ, जब शाम होते ही पूरा गांव छतों पर दिखाई देता था, जब ना एसी थे ना मोबाइल, फिर भी लोगों के चेहरों पर सुकून हुआ करता था, जब बच्चे छत पर दौड़ते थे। दादियाँ नानियाँ तारों के नीचे कहानियाँ सुनाती थी और रातें इतनी खूबसूरत होती थी कि नींद भी मुस्कुरा कर आती थी। आज की कहानी आपको उन्हीं पुराने दिनों में वापस ले जाएगी, जहाँ रिश्तों में अपनापन था, हवाओं में मिट्टी की खुशबू थी और हर छत एक छोटी सी दुनिया बसाती थी। नमस्कार, मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं कहानियों का कॉर्नर चैनल। आज की कहानी है वो पुरानी गर्मियों की छतें। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होते ही पूरा गांव जैसे जिंदा हो उठता। मई जून की तपती दोपहरें चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन जैसे ही शाम ढलती गांव का रंग ही बदल जाता था। सूरज धीरे धीरे खेतों में पीछे छिपता और आसमान हल्का नारंगी हो जाता। उसी समय हर घर की छत पर बाल्टियों से पानी डाला जाने लगता। गरम सीमेंट पर जैसे ही पानी पड़ता, मिट्टी और बारिश जैसे एक भीनी सी खुशबू हवा में फैल जाती। वह खुशबू आज भी कई लोगों के बचपन की सबसे खूबसूरत याद है। थोड़ी देर बाद हर घर की छत पर चारपाइयाँ बिछने लगती। कोई चादर झाड़ रहा होता, कोई तकिया रख रहा होता। औरतें जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म करती ताकि बाकी शाम परिवार के साथ छत पर बिताई जा सके। बच्चों के लिए तो जैसे यही असली छुट्टियां होती थी। पूरा दिन खेलने के बाद भी उनमें इतनी ऊर्जा होती थी कि शाम होते ही फिर से छतों पर दौड़ना शुरू कर देते। कोई पकड़म पकड़ाई खेलता, कोई छुपन छुपाई। छोटी बच्चियां नई फ्रॉक पहनकर गुड़िया की शादी करवाती और लड़के पतंग की डोर सुलझाने में लगे रहते। कभी कभी पड़ोस की छतें इतनी पास होती थी कि लोग बिना नीचे उतरे एक दूसरे के घर पहुंच जाते। कोई चाची आवाज़ लगाती, अरे सुनो, आम काटे हैं, बच्चों को भेज दो। और बस 5 मिनट में 3-4 बच्चे कटोरी लेकर पहुंच जाते। रात थोड़ी और गहरी होती तो छतों पर असली महफिल जमती। कहीं दादाजी रेडियो पर पुराने गीत सुन रहे होते, कहीं चाची लोग पापड़ सुखाने की बातें कर रही होती और कहीं बच्चे आसमान के तारों को जोड़कर आकृतियां बना रहे होते। देखो, वो सप्तऋषि है। अरे नहीं, वो तो जहाज है। एक छोटी छोटी बातों में पूरी रात निकल जाती। गाँव की गर्मियाँ सबसे खास चीज़ थी। गाँव की गर्मियों में सबसे खास चीज़ थी अपनापन। कोई अकेला नहीं होता था। अगर किसी के घर बिजली चली जाए तो पूरा परिवार दूसरे की छत पर आ जाता। अगर किसी के यहाँ ठंडी लस्सी बनती तो आधा मोहल्ला वहीं इकट्ठा हो जाता। आज की तरह दरवाजे बंद नहीं रहते थे। उस समय लोग दिल खोल कर जीते थे। रात को खाने के बाद सबसे प्यारा समय शुरू होता था। दादी अपनी चारपाई पर बैठ जाती और बच्चे उनके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठते। फिर शुरू होती कहानियाँ, कभी राजा रानी की, कभी भूतों की, तो कभी अपने ही पुराने दिनों की। दादी कहती, हमारे ज़माने में तो बिजली भी नहीं थी, और बच्चे आश्चर्य से उनकी बातें सुनते रहते। धीरे धीरे रात गहराने लगती, हवा ठंडी हो जाती। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती, कहीं मंदिर की घंटी सुनाई देती। आसमान में इतने तारे दिखाई देते कि लगता पूरा आकाश चमक रहा है। फिर सब अपनी अपनी चारपाई पर लेट जाते। कोई हाथ का पंखा झलता, कोई तारों को गिनता रहता और बातें करते करते कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। उस समय न महंगे मोबाइल थे न इंटरनेट, फिर भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि लोगों के पास समय था, अपने थे और सुकून था। आज बड़े बड़े मकान बन गए हैं, कमरों में एसी लग गए हैं, लेकिन वो छतों वाली गर्मियाँ कहीं खो गई हैं। अब ना बच्चे देर रात तक खेलते हैं, ना दादी की कहानियाँ सुनाई देती हैं, और ना कोई आसमान देखकर तारे गिनता है। हर कोई अपने अपने कमरों में कैद हो गया है। लेकिन जो लोग वो दौर जी चुके हैं, उनके दिल में आज भी एक छोटी सी छत बसी हुई है, जहाँ गर्मियों की हवा
अब भी चलती है, जहाँ दादी अभी भी कहानी सुनाती है और जहाँ बचपन आज भी मुस्कुरा रहा है। अगर आपको भी अपने गाँव की वो पुरानी गर्मियाँ याद आ गई हों तो इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ कविता, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही दिल को छू लेने वाली अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने बचपन की यादों को हमेशा ज़िंदा रखें।